नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं मार्गशीर्ष यानी अगहन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यह वही पावन तिथि है जब स्वयं एकादशी माता का प्राकट्य हुआ था। यह एक ऐसा व्रत है जो पापों को नष्ट कर मोक्ष का द्वार खोल देता है। कहा जाता है जिसने उत्पन्ना एकादशी का व्रत कर लिया उसने सभी एकादशियों का फल पा लिया। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इस वर्ष उत्पन्ना एकादशी कब मनाई जाएगी और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। वर्ष 2025 में उत्पन्ना एकादशी 15 नवंबर दिन शनिवार को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि का आरंभ 15 नवंबर रात्रि 12:49 पर होगा और एकादशी तिथि का समापन 16 नवंबर दोपहर 2:37 पर होगा। व्रत पारण का शुभ समय 16 नवंबर दोपहर 1:10 से 3:18 तक रहेगा। यह तिथि भगवान विष्णु के उपासकों के लिए अत्यंत शुभ और पावन मानी जाती है। तो चलिए अब सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी की कथा। बहुत प्राचीन काल में मूरा नाम का एक भयानक और शक्तिशाली दैत्य का जन्म हुआ। उसने अपनी शक्ति से इंद्रदेव सहित सभी देवताओं को परास्त कर दिया। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और बोले, प्रभु, मूरा दैत्य ने हमें तीनों लोकों से निकाल दिया, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया, हे देवगण, चिंता मत करो, मैं स्वयं मूरा का संहार करूंगा। इतना कहकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को लेकर मूरा के साथ युद्ध छेड़ दिया। युद्ध कई हजार वर्षों तक चलता रहा। मूरा अत्यंत बलशाली था, परंतु भगवान विष्णु के वारों से वह घायल होता रहा। लंबे युद्ध के बाद भगवान विष्णु थोड़ी देर विश्राम करने के लिए बद्रिकाश्रम नाम की एक गुफा में चले गए। वहां जाकर उन्होंने योग निद्रा में प्रवेश किया। भगवान के सो जाने के बाद मूरा दैत्य ने देखा कि भगवान विष्णु अब विश्राम कर रहे हैं। वह बोला, अब मैं इन्हें मार दूंगा और तीनों लोकों पर शासन करूंगा। जैसे ही मूरा गुफा के भीतर प्रवेश करने वाला था, तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य तेज प्रकाश प्रकट हुआ। वह तेज एक सुंदर दिव्य नारी का रूप लेकर सामने आया। वह नारी थी एकादशी माता। उनकी आंखों से अग्नि के समान तेज निकल रहा था और उनका रूप सहस्त्र सूर्य के समान दीप्तिमान था। उन्होंने युद्ध का आह्वान किया और मूरा से बोली, हे दुष्ट, तू भगवान विष्णु के भक्तों का नाश करने आया है, अब मैं तेरा अंत करूंगी। उसके बाद भयंकर युद्ध हुआ और उसी क्षण एकादशी माता ने मूरा दैत्य का वध कर दिया। जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागे, उन्होंने उस देवी को देखा। विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, तुमने मेरा कार्य पूर्ण किया है, तुमने धर्म की रक्षा की है, तुम्हारा नाम सदा सर्वदा एकादशी रहेगा। जो भी तुम्हारी पूजा करेगा और तुम्हारे व्रत का पालन करेगा, उसे मेरी पूजा और व्रत के समान पुण्य प्राप्त होगा और उसके सभी पाप नष्ट होंगे। यही कारण है कि इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा गया, क्योंकि इसी दिन एकादशी माता का प्राकट्य हुआ था। इस एकादशी का महत्व सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यहीं से एकादशी व्रत की शुरुआत मानी जाती है। कहा गया है कि इस दिन उपवास करने से सहस्त्र यज्ञों के समान फल मिलता है। यह व्रत मन, वाणी और कर्म के दोषों को दूर करता है। व्यक्ति के पिछले जन्मों के पाप समाप्त होते हैं और आत्मा को शुद्धता प्राप्त होती है। मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में यह व्रत पहला और सबसे शक्तिशाली कदम माना गया है। जो व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, दुख और संकट दूर हो जाते हैं। यह एकादशी व्रत मनुष्य के भीतर छिपे अधर्म और नकारात्मकता को समाप्त करता है। जैसे एकादशी माता ने मूरा दैत्य का वध किया था, वैसे ही यह व्रत हमारे भीतर छिपे मूरा यानी क्रोध, अहंकार, लोभ और आलस्य, इन सब का नाश करता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इसका पालन करता है, उसका जीवन अधिक शुद्ध, शांत और ईश्वरमय बनता है। तो दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि यह आत्मशुद्धि और भगवान विष्णु की कृपा पाने का एक माध्यम है। यदि आप इस दिन श्रद्धा से उपवास और पूजा करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन से संकट दूर होंगे। अगर आपको यह कथा और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी और पवित्र कथाएं हम आप तक पहुंचाते रहें। जय श्री हरि, जय एकादशी माता।